Hi viewers, I am Dr. मोहम्मद अयूब खान, सीनियर लेक्चरर गवर्नमेंट बीएड कॉलेज खंडवा एवं डिस्ट्रिक्ट मास्टर ट्रेनर डिस्ट्रिक्ट खंडवा। आज हम लोग एसआईआर फॉर्म से संबंधित बहुत से डाउट्स हैं और कुछ प्रॉब्लम्स या हमारे मतदाताओं को आने वाली समस्याओं पे चर्चा करेंगे। उनके द्वारा पूछे गए सवालों के भी जवाब देंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि 2025 में जिन मतदाताओं के नाम गणना फॉर्म में आए हैं और 2003 में भी उनके खुद के नाम हैं, हमने उनके फॉर्म भरे। तो गणना फॉर्म उनके भी भरे जिनके 2025 में नाम हैं और उनके नाम की जगह उनके रिश्ते माँ बाप दादा दादी के नाम हमने रिलेशन के लिए फॉर्म भरे। आज हम उन लोगों के फॉर्म की बात करेंगे जिनके 2025 में तो हैं लेकिन उनके स्वयं के या उनके माँ बाप दादा दादी के नाम 2003 में नहीं है। या ऐसे मतदाता जिनके 2003 में नाम है और 2025 में नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवालों के आज हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। कुछ छोटे छोटे से सवाल जो हमारे मतदाताओं ने पूछे हैं, पहले मैं उसका जिक्र करूंगा कि क्या 2003 का मतदाता सूची में नाम नहीं मिल रहा है तो हम जिला निर्वाचन कार्यालय में विधिवत शुल्क भरकर कोई आवेदन जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। भाई अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम होता तो ऑनलाइन में भी आपका सर्च हो जाता और जो हार्ड कॉपी में हमारे बीएलओ के पास या हमारे जो बीएलए के पास हमारी 2003 की मतदाता सूची में उसमें नाम मिल जाता। यदि नाम वहां होता तो आसानी से वैसे भी प्राप्त कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है और हम वहां से नाम प्राप्त कर लें। एक सवाल और था कि 2003 की मतदाता सूची में नाम या उनके रिलेशन के नाम या जेंडर में त्रुटि है। आपको जब अपने सेल्फ के फॉर्म में भरना है या रिलेशन के फॉर्म में भरना है, 2 नंबर और 3 नंबर के जगह पर रिलेशन का, तो आपको 2003 की एज इट इज जानकारी को भरना है। एक और सवाल था कि क्या आने वाले कुछ वक्त में माता पिता दादा दादी की जगह चाचा चाची बुआ या भाई के नाम भी आ सकते हैं। तो शायद ऐसा अभी कोई प्रावधान नहीं है। हम इसके लिए वेट ना करें और अपनी तैयारी करें। अब जो महत्वपूर्ण सवाल था हम उसकी तरफ आते हैं कि क्या जिनके नाम 2025 में हैं और उनके या उनके किसी रिश्तेदार के 2003 में नहीं है तो क्या उनको गणना फॉर्म भरना चाहिए? हाँ, बिल्कुल उन्हें गणना फॉर्म भरना चाहिए। क्यों? जब वो गणना फॉर्म भरेंगे तो 1 नंबर में अपनी जानकारी भर देंगे, 2 नंबर और 3 नंबर के जो नीचे के पार्ट हैं खुद के रिलेशन के या माँ बाप दादा दादी रिलेशन के, उसमें डैश लगा देंगे। अब बीएलओ की जिम्मेदारी की इस फॉर्म को रिसीव करे और अपने बीएलओ ऐप पर इस फॉर्म को भर दे और जो उनका सर्च इलेक्शन इन 2003 है उसमें पहले नंबर पे ये है कि क्या उस मतदाता का 2003 में खुद का नाम है। दूसरे नंबर पे था क्या उसके रिलेशन में माता पिता दादा दादी कोई उसमें मैच कर रहे हैं। और तीसरे नंबर का है कि इलेक्टोरल हैज नॉट शो एनी लिंक, क्या जो मतदाता है वो इनमें से कोई लिंक को शो नहीं करता। उस पर उसको बीएलओ को क्या करना है, टिक लगा के फॉर्म जमा कर देना है। हो सकता है ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर हम 9 तारीख के बाद में दावा आपत्ति के समय फिर नए सिरे से हम इसका फॉर्म भरेंगे। अगला मतदाता का सवाल था कि मतदाता का 2003 की सूची में तो नाम है लेकिन गणना फॉर्म 2025 उसे प्राप्ति नहीं हुआ है। ऐसा बहुत सारे मतदाताओं के पास ऐसा हुआ है कि उनको आज गणना फॉर्म नहीं मिला जबकि 2003 में उनके नाम है। ऐसे मतदाताओं को अभी बीएलओ से जहां जहां वो रहे हैं उन क्षेत्र के बीएलओ से जाके संपर्क करना चाहिए। अभी भी बीएलओ के पास बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए। यदि उसके बाद भी आपका फॉर्म नहीं मिलता है तो आपको चिंता करने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 9 तारीख के बाद हम 6 नंबर फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म और उसके साथ लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ हमारा फॉर्म पुनः भर देंगे और उसका वेरिफिकेशन होगा और अंतिम मतदाता सूची में आपके नाम आने की पूरी संभावना है। कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनको 2025 का फॉर्म नहीं प्राप्त हुआ है
वो किसी सादे फॉर्म पर जिस जानकारी भरकर बीएलओ के पास जमा कर रहे हैं, जिसके टॉप पर ना तो मतदाता की कोई डिटेल है ना क्यूआर कोड है। क्या सही है? नहीं। ऐसे फॉर्म पे आप अगर भर के जमा करेंगे तो बीएलओ अपने ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो आपकी डिटेल आ जाती है, वो आएगी नहीं तो बीएलओ उस फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए ऐसे फॉर्म को भरने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऐसा मतदाता जिसका 2025 एवं 2003 दोनों मतदाता सूची में नाम नहीं है तो वो क्या करेगा? भाई उसको तो अभी कुछ भी नहीं करना है, उसको वेट करना है 9/12/2025 से लेके 8/1/2026 मतलब पूरा 1 महीने का टाइम रहेगा दावा आपत्तियों का, जिसमें आप न्यू सिरे से अपना फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म और आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करके आपको बीएलओ के पास जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि न्यू मतदाता का नाम आप कैसे जोड़ेंगे जो 18 वर्ष का हो गया है? तो वो तो सीधी सी प्रोसीजर है, ऑनलाइन अभी भी चालू है कि 6 नंबर फॉर्म आप खोलने भरें और उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट लगाते हैं और फिलअप करते हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जब ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन हो जाएगा, हमारा बीएलओ फ्री हो जाएगा तो आप उसको ऑफलाइन फॉर्म भी दे सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डॉक्यूमेंट से और जन्म तिथि से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है कि 1/7/87 के पहले जन्मे मतदाता को कौन से डॉक्यूमेंट और कितने डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे? तो भाई डॉक्यूमेंट की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। उसमें सबसे आसान है जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद है स्कूल का सर्टिफिकेट, उसके बाद में उसका मूल निवासी है, उसका जाति सर्टिफिकेट है और उसके बाद में पासपोर्ट हो सकता है और अन्य डॉक्यूमेंट जो उसके पास अवेलेबल है। तो जो 1/7/87 के पहले जन्मे हैं उनको 6 नंबर फॉर्म, घोषणा फॉर्म के साथ केवल उसका खुद का एक डॉक्यूमेंट देना है। दूसरा इसी का कंटिन्यू क्वेश्चन है कि 1/7/87 और 2/12/2004 के बीच में जन्मे मतदाता को कितने डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेंगे? तो भाई उसको भी 6 नंबर फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म और उसको 2 डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। एक डॉक्यूमेंट उसका खुद का होगा जो जन्म स्थिति या जन्म स्थान को निर्धारित करता हो और एक उसके माँ बाप में से किसी एक का होना चाहिए। और इसी का जो तीसरा क्लास है प्रश्न का वो है 2/12/2004 के बाद जन्मे मतदाता को कितने डॉक्यूमेंट जमा करना है? तो स्पष्ट है कि ये इसको 3 डॉक्यूमेंट जमा करना है, एक उसका खुद का, एक उसकी माँ का और उसके बाप का। और बड़ा आसान तरीका है, ये नागरिकता अधिनियम कानून है कि जो 1/7/87 के पहले भारत में पैदा हुए हैं, भले उनके माँ बाप विदेशी हो, उसको भारत की नागरिकता मिलेगी, इसलिए 87 के पहले एक फॉर्म भरना है। नागरिकता कानून में 87 के बाद संशोधन हुआ और माँ बाप में से किसी एक का प्रमाण भी भारतीय होना जरूरी लगेगा। इसलिए 1/7/87 और 2/12/2004 के बीच में जन्मे बच्चों को खुद का और माँ बाप में से किसी एक का प्रमाण देना जरूरी है। इसी तरह कानून में और अमेंडमेंट हुआ और 2004 के बाद माता पिता दोनों का भारतीय होना भारतीय नागरिकता कानून के लिए जरूरी है। इसलिए स्वयं के साथ साथ माँ बाप दोनों के जन्म या जन्म स्थान को निर्धारित करने वाले प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। कुल मिला के आपको एक एक प्रमाण देने की जरूरत है। कुछ सवाल थोड़े से इसके सपोर्टिंग सवाल है जो पूछे गए और महत्वपूर्ण है, जिसको लेके हमारा मतदाता बड़ा परेशान है कि क्या बीएलओ को जमा फॉर्म बीएलओ ऐप पर भरा गया कि नहीं, इसको पता लगा सकते हैं। बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं। आप ईसीआई की साइट पे जाके अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर दें अपना, अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा है तो, और ऑनलाइन भरा है तो आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। आप उसके साइन अप में जाके फॉर्म भरने वाला ऑप्शन खोलें, अपनी स्टेट और रिपीट नंबर डालें, आपको वहां पता लग जाएगा कि बीएलओ द्वारा फॉर्म सबमिट किया गया है, आपका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। यदि सबमिट नहीं हुआ होगा तो आप बीएलओ को कांटेक्ट करके बोलें कि भाई हमारा फॉर्म आप सबमिट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी ने अगर इंटरकास्ट यानी अंतर जाति विवाह किया है तो उसको रिलेशन में क्या भरना है? भाई अगर रिलेशन वो जिस कास्ट का है उसको बहू को अपने माता पिता के नाम या दादा दादी के नाम ही रिलेशन में भरना है। यदि उसका नाम वही है जो विवाह के पूर्व था, यदि विवाह के बाद उसने अपना नाम बदल लिया है और मैरिज सर्टिफिकेट उसने लगा के बदला है तो फिर उसको न्यू सिरे से 6 नंबर फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म और उसकी जन्म के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट और मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा।
और कुछ छोटे प्रश्न हैं, जैसे गणना फॉर्म कुछ लोगों को दो दो स्थान पे प्राप्त हो गए, तो क्या वो दोनों जगह के फॉर्म भर दें? नहीं, आपको किसी एक जगह जहां आप रहते हैं वर्तमान में वहीं का गणना फॉर्म भरना है, और दूसरे गणना फॉर्म के ऊपर आप रिपीटेशन लिख के दस्तखत करके उन्हीं के बीएलओ को वापस देते हैं। दो स्थान पर फॉर्म भरने से कोई नुकसान? बिल्कुल नुकसान है। अगर आप दो स्थान पर फॉर्म भरते हैं, आपके पास दो पिक कार्ड आ जाते हैं, तो इसमें कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है। मतदाता की फोटो में कान दिखना जरूरी है, इस पर भी बड़ी सवाल किए जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में जो घूंघट वाली महिला या हिजाब वाली महिला होती हैं, वो इतना मुंह ढक लेती हैं कि उनका चेहरा दिखाई नहीं देता है। तो आशा ये है कि ऐसा घूंघट या हिजाब हो जिसमें पूरा चेहरा स्पष्ट दिखता हो, ऐसा फोटो निकाल के लगाना है। एक क्वेश्चन और है कि क्या कोई बीएलओ आपका फॉर्म खुद रिजेक्ट कर सकता है? ये भी बड़ी अफवाह उड़ी है कि बीएलओ रिजेक्ट कर देना है। नहीं, कोई भी बीएलओ आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकता है। बीएलओ ना नाम जोड़ने का काम करता है, ना नाम काटने का काम करता है। बीएलओ केवल आपकी जानकारी को विद डॉक्यूमेंट के आगे बढ़ाता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। इसको नाम जोड़ने घटाने का काम दावे और आपत्तियों के बाद में एईआरओ या ईआरओ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक सवाल जो आया था एक्चुअल में, वो बीएलओ की तरफ से ही आया था कि बीएलओ ऐप पे मार्क अनकलेक्टेबल, यानी जो चिन्हित असंग्रहणीय, मतलब जो जमा नहीं हुए हैं फॉर्म, इनके बारे में एक ऐप पे जानकारी है, और उसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले वाले ऑप्शन में लिखा है कि ऐसे फॉर्म क्या कहते हैं, ऑलरेडी वो इनरोल्ड हैं, दूसरे में डेथ है, तीसरे में परमानेंटली शिफ्ट है, चौथे में अनट्रेसेबल या एब्सेंट है, और चौथे में रिफ्यूज एंड साइन, जिन्होंने मतलब इनोवेशन फॉर्म जो थे उसको रिफ्यूज कर दिए, साइन करने से मना कर दिए। तो जब बीएलओ फील्ड में अपने गणना फॉर्म बांटने गया, बांटने में उसको या तो वो फॉर्म लिए नहीं, या वो फॉर्म इस बात को करके वापस कर दिए गए कि भाई हमने ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर लिया है, तो नंबर 1 में चले जाएगा। यदि वो कहेंगे कि जिनका फॉर्म लेके आया उनकी डेथ हो गई है, तो वो फॉर्म डेथ में चला जाएगा। यदि वो कहेंगे ये तो यहाँ रहते ही नहीं, परमानेंट कहीं और शिफ्ट हो गए, तो आपको वो फॉर्म मतलब वो संग्रहित तो हो रहा है, लेकिन हम एंट्री नहीं कर पा रहे। हमको एंट्री काहे की करना है कि वो शिफ्टेड हो गया है, या हमने उसको 2 बार 3 बार गए और देखे कि वो हमको ट्रेस भी नहीं हुआ और ये एब्सेंट पाया गया, तो हम उसे चौथे नंबर के बिंदु पे डाल देंगे। और अगर कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जिन्होंने फॉर्म लेने से इनकार कर दिया, उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, तो हम लास्ट वाले कॉलम में भी डाल सकते हैं, उसका रिफ्यूज टू साइन इनोवेशन फॉर्म डाल सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन फॉर्म को करेक्शन करने के ऑप्शन भी मौजूद हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है, तो वो भी ऑनलाइन फॉर्म को वापस खोल के अपनी जो जानकारी करेक्शन करना चाहता है वो अभी भी करेक्शन कर दें। अब देखो समय बहुत कम बचा हुआ है। जिन लोगों ने इनोमिनेशन फॉर्म यानी गणना फॉर्म प्राप्त कर लिए हैं, वो जल्दी से भर के अपने बीएलओ को दे दें, क्योंकि इसको बीएलओ को 4 तारीख तक एनी हाउ फिलअप करके जमा करना है। आप कोशिश करेंगे इसको 30 तारीख तक अपने फॉर्म भर के जमा कर दें, ताकि ड्राफ्ट सूची में आपका नाम आ जाए। थैंक यू। अगर और कोई भी सवाल होंगे तो उन सवालों के जवाब आप डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8109533535 पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।